सर्दियों की शाम थी। शहर के पुराने हिस्से में एक लंबी रोड थी, जहां पुरानी इमारतें, छोटी-छोटी दुकानें और तंग गलियां थे। उस रोड के किनारे एक छोटी सी स्टेशनरी शॉप थी, जहां फातिमा काम करती थी। फातिमा एक सीधी सादी लड़की थी। वो रोज सुबह जल्दी उठती, घर का काम समेटती और फिर शॉप पर आ जाती। उसका दिन हमेशा एक ही रूटीन में गुजारता, लेकिन वो हर कस्टमर से मुस्कुराहट के साथ बात करती थी। एक दोपहर जब शॉप खाली थी, फातिमा शेल्फ साफ कर रही थी। उसने किताबें हटाकर मिट्टी साफ की। अचानक उसकी नज़र एक पुरानी डायरी पर पड़ी जो शेल्फ के पीछे फंसी हुई थी। डायरी बहुत पुरानी और धूल मिट्टी से अती हुई थी, जैसे कई सालों से किसी ने उसे छुआ भी ना हो। फातिमा ने डायरी उठाई। कवर पर एक नाम लिखा था, अरहम रज़ा। फातिमा ने वो डायरी शॉप के मालिक चाचा फैज़ को दिखाई। वो कमज़ोर बालों और मोटे शीशों वाली ऐनक पहने एक बुजुर्ग आदमी थे। चाचा फैज़ ने डायरी को गौर से देखा और कहा, ये उस लड़के की डायरी है जो कभी कभी इधर आता था। बहुत शरीफ और चुप रहने वाला लड़का था। फिर एक दिन वो अचानक गायब हो गया। ना वापस आया, ना कोई खबर मिली। फातिमा को अजीब सा एहसास हुआ। उसने पूछा, क्या मैं ये डायरी उस तक पहुंचा सकती हूं? चाचा फैज़ ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, उसका घर शहर से थोड़ा दूर, पुराने पुल के पास है। अगर तुम चाहो तो दे आना। शाम ढल रही थी जब फातिमा डायरी लेकर निकल पड़ी। ठंडी हवा चल रही थी और रोड सुनसान थी। दूर दूर तक सिर्फ लैंप पोस्ट जल रहे थे। फातिमा ने डायरी को अपनी शॉल में छुपाया और चलती रही। पुल के पास उसने एक छोटी सी गली देखी जो नहर के किनारे जा रही थी। वहां बहुत पुराने घर थे, कुछ तो बिल्कुल टूटे हुए लग रहे थे। गली के आखिरी घर पर फातिमा ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा एक थकी हुई औरत ने खोला। उनका चेहरा उदास था, लेकिन नजरों में नरमी थी। फातिमा ने पूछा, आप अरहम रजा को जानती हैं? औरत ने ठंडी सांस ली और कहा, वो मेरा बेटा था। फातिमा घबरा गई। था? वो कहाँ है? औरत की आंखों में आंसू भर आए। 3 साल पहले वो ये दुनिया छोड़ कर चला गया। उसका दिल कमजोर था। डॉक्टर्स कहते थे ख्याल रखो, लेकिन अरहम हमेशा दूसरों की फिक्र करता था, अपनी नहीं। फातिमा ने डायरी आगे कर दी। ये हमारी शॉप में मिली थी, शायद ये आपके काम की चीज हो। औरत डायरी को देखकर सुन रह गई, जैसे वक्त एकदम थम गया हो। उसने डायरी को अपने सीने से लगा लिया। ये अरहम की सबसे प्यारी चीज थी। वो हर रात इसमें लिखता था। फातिमा ने धीरे से पूछा, क्या मैं ये डायरी पढ़ सकती हूं? औरत ने डायरी का पहला सफ़ा खोला और फातिमा को दिया। उस पर लिखा था, अगर कभी कोई मेरी डायरी पर है तो उसे बताना कि मैं हर दिन इसलिए जिंदा रहता हूं क्योंकि मुझे लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट देखना पसंद है। मेरी जिंदगी छोटी होगी, लेकिन अगर किसी को मेरे लफ्ज़ों में सुकून मिल जाए तो मेरी जिंदगी बड़ी हो जाएगी। फातिमा की आंखों से आंसू निकल आए। एक अनजान लड़का जिसे उसने कभी देखा भी नहीं था, कितनी गहरी सोच रखता था। औरत ने डायरी का आखिरी सफ़ा खोला। उस पर लिखा था, अगर मेरी डायरी कभी मिल जाए तो उसे किसी अच्छे इंसान को दे देना। शायद वो मेरे लफ्ज़ों में वो रोशनी देख ले जो मैं चोर कर जा रहा हूं। औरत ने डायरी फातिमा को वापस दे दी और कहा, ये तुम रखो, शायद किसी वजह से ये तुम तक पहुंची है। फातिमा डायरी लेकर वापस रोड पर आई। रात गहरी हो चुकी थी। ठंडी हवा में डायरी का वजन उसे भारी लग रहा था, जैसे इसके अंदर पूरी जिंदगी बंद हो। घर जाकर फातिमा ने डायरी का हर सफ़ा पढ़ा। अरहम ने अपनी छोटी सी जिंदगी, दुख, खुशियां और उम्मीदें सब लिख रखी थीं। वो चाहता था कि कोई उसके लफ्ज़ों से सीखे, बदले और संभल जाए। डायरी पढ़ते हुए फातिमा को लगा कि वो अरहम को जानती है, जैसे वो अभी भी कहीं पास हो। इस डायरी ने उसकी जिंदगी का रुख बदल दिया।
अगले हफ्ते फातिमा ने शॉप में एक छोटी सी शेल्फ बनाई। उस पर अरहम की डायरी के जुमले लिख कर लगा दिए। लोग आते, पढ़ते, कुछ मुस्कुराते और कुछ की आंखों में आंसू आ जाते। धीरे धीरे शॉप मशहूर होने लगी। लोग सिर्फ स्टेशनरी लेने नहीं, बल्कि अरहम के लफ्ज पढ़ने भी आते। हर जुमला किसी न किसी को सुकून देता। फातिमा हर रोज डायरी का एक सफ़ा पढ़कर लोगों को सुनाती। उसे लगता था कि अरहम की रूह खुश होती होगी। उसकी छोटी सी जिंदगी अब दूसरों के लिए उम्मीद बन रही थी। और फातिमा समझ गई कि कभी-कभी किसी अनजान की कहानी हमारी अपनी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देती है।